यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर कामेश्वर नगर दरभंगा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो BA BSc या BCom ऑनर्स या जनरल डिग्री पार्ट 1 सेशन 2021 to 2024 अंडर LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का यह नोटिस जारी किया गया है। और ये आप लोग जानते हैं कि जिस समय अप्लाई हो रहा था, जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं, इंटर पास करने के बाद वो पार्ट 1 में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उसका एक नोटिफिकेशन आया है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और सब बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये पता चल जाए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये कि शेड्यूल डेट्स फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस टू BA BSc BCom ऑनर्स जनरल डिग्री 1 सेशन 2021 to 24 अंडर LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं हेडिंग दिया गया है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था और जिसका क्या सब नोटिफिकेशन को फॉलो करना था, वो कौन सी नोटिस थी और क्या था, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर मैं शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एडमिशन था, तो ऑनलाइन एडमिशन का शेड्यूल जारी करने के क्रम में ही हम लोग यहाँ देख रहे थे कि सब कुछ दिया गया था। शुरू में ही पहले नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट हुआ था, एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स हुआ था 25/7/2021 को कि आप ये ऑनलाइन कर सकते हैं एडमिशन के लिए पार्ट 1 में, यानी 21 से 24 जिसका सेशन होगा पार्ट 1 का। ग्रेजुएशन करने वाले वैसे छात्र जो इंटर करने के ठीक बाद अब जाएंगे ग्रेजुएशन में, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 26/7/2021 यानी 2021 से 26/25 को एडवर्टाइजमेंट हुआ था। 25 तारीख को फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया था 16/8/2021, 16 तारीख को, यानी अगस्त के 16 तारीख को ये ख़त्म था, यानी लास्ट डेट था। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद लेट फाइन करके 17/8 से लेकर के 22/8 तक का टाइम दिया गया था, जो वो टाइम भी ख़त्म हो चुका है, वो भी समाप्त हो चुका है। अब पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 25/8/2021, ये जो देख रहे हैं 25/8/2021, ये 25/8/2021 इस तिथि में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि इस डेट को आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं होगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल लिस्ट इफ एनी यदि है तो 26/8/2021 से 27/8/2021 तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मैं दिया हुआ है कि 25/8/2021 से यह प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा और जिस स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन करना होगा का मतलब ये कोई गलती हो गई होगी, मार्क्स उन्होंने गलत दे दिया होगा, कोई पेपर का मार्क्स उन्होंने नहीं सबमिट किया होगा, या कॉलेज के नाम में इम्प्रूव करना चाहते हैं या कॉलेज का नाम चेंज करना चाहते हैं, वो सीरियली जो देते हैं वो, तो उनका डेट यदि 26/8/2021 से 27/8/2021 यानी 26 और 27 2 दिन है, तो क्या आप इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हैं कि 25/8 को क्या फर्स्ट लिस्ट आपको जारी हो जाएगा? नहीं, मैं इसका भी प्रूफ दे रहा हूँ। इसमें सारा डेट दिया गया है, इस एडवर्टाइजमेंट में सारा कुछ नोटिस है, सारा नोटिसेस हैं। फिर भी मैं ये कहता हूँ दावे के साथ कि 25/8/2021 को ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं होगा, तो नहीं होगा। आइए 7 नंबर में पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट हो गया 30/8/2021, तो ये डेट है। तो 25 प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट दे दिया 25/8 को, तो ये तो दे ही दिया कि जो बच्चे का है 25/8 को देगा। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट देगा यहाँ 30/8/2021 को, ये डेट सही हो गया आपका। चूँकि 26 और 27 आपका हो गया प्रोविजनल लिस्ट इफ एनी, तो ऑब्जेक्शन करेगा, तो अब यहाँ आप पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, तो उसकी तिथि दी गई है 30/8/2021 को। इस डेट में आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। 8 में एडमिशन ऑफ कंसर्न्ड कॉलेज काउंटर ऑन फर्स्ट लिस्ट, और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे उसमें कॉलेज में आपका नाम और रोल नंबर या कॉलेज कोड वहाँ आपका कोडिंग हो जाएगा, यहाँ पब्लिश हो जाएगा। वो 1/9 से लेकर के 30/9/2021 तक, यानी 30 के बाद एक दिन समय होता है, एक दिन का गैप लेकर के कॉलेज अपने अपने स्टूडेंट्स में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उसका नाम नोटिस बोर्ड पर अपना
लगा देगा, पब्लिश कर देगा, वो बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 16/9/2021 से। तो इस तरह से सारा नोटिस आप लोग देख लिए। फिर पब्लिकेशन ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। जब सीट्स बचेंगे तो सेकंड थर्ड तो होगा ही, यदि सेकंड और थर्ड नहीं होता है तो उस परिस्थिति में क्या होती है, उस कंडीशन में आपका स्पॉट एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है जहाँ पर में सीट बचे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका सिलेक्शन लिस्ट यानी हो जाएगा कब, तो 30/8/2021 को, 30/8/2021 को आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लिए होंगे उसी वक्त जिस समय आप फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो ये सब फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए वो govexams.com/lnmuihome.aspx पर जब गए होंगे तो वहाँ पर मैं उस समय ऑनलाइन करते वक्त ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा। ये सारी जानकारी जो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स के लिए था वो हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड के बारे में ये बताया कि वो आप आगे जो सीट्स बचेगा उसके अनुकूल होगा। 30/8 को आपका चयन सूची होगा। मैं उसका प्रूफ अभी आपको बता देता हूँ, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना था, ये सब बातें थी। क्या था, मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, फिर 5 सब्जेक्ट का मार्क्स देना था, ये सभी चीज़ आपके पास है और ये जानते हैं। और उसके पास आपके पास वो ओरिजिनल जो आपने भरा होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसका एक फ़ोटोकॉपी होगा जो आप ऑनलाइन किए थे, उसका प्रमाण या उसका प्रूफ जिसमें एडमिशन आपको हेल्प करेगा, वो आपको लगा करके और कॉलेज को सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये सब बातें दी गई थी, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कितने लगेंगे और कॉलेज में कितने फ़ीस लगेंगे। कॉलेज में फ़ीस 1000 रुपये से लेकर के एवं है, जो जैसा कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज होता है 1200 से 1300 रुपये ले लेता है। यदि सरकारी कॉलेज है तो 1000 से 1200 रुपये यानी 1300-1400 रुपये प्राइवेट कॉलेज आपको ले लेगा। अधिक भी लेता है, 2500, 3000 तक, 3500 तक भी लिया है पिछले वर्ष, ये मैं बता दूं। तो फीस की जहाँ तक बात करते हैं तो इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई इसका फिक्स नहीं है कि कौन कॉलेज कितना लेगा। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं अब मनमानी करता है, अपने तरह से वो फीस लेते हैं। यहाँ सरकारी कॉलेज जो भी है उसका जो फीस LNMU तय करता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये फ़ीस की बात मैंने की। अब वहाँ पर मैं डेट जो है मैं ये आपको बता दूँ कि उन छात्रों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं जिन्होंने योग्यता परीक्षा +2 उत्तीर्ण की है और विभिन्न कार्यक्रमों पाठ्यक्रम में कॉलेज में नामांकन चाह रहे हैं, नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये तो संक्षेप में प्रस्तुत है, तो देख लीजिए यहाँ पर में क्या है। प्रोग्राम कोर्स है, जो जिसका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप भरे होंगे। साइंस है, आर्ट्स है, बीकॉम है, इसमें BSc ऑनर्स के लिए 45% इन मार्क्स है, +2 एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट कंसर्न है। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन दिए होंगे ऑनलाइन में तो यहाँ पर मैं आप काउंसलिंग के समय जो टीचर चेक करेंगे वहाँ पर में आप धरा जाइएगा, तब आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर भी चेक किए जाएंगे। टीचर आपके पेपर को चेक करेंगे तभी जाकर के एडमिशन होगा। गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मार्क्स या कोई ऐसा गलत पेपर आप सबमिट कर दिए होंगे ऑनलाइन के समय तो आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो भी है, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सही पेपर की व्यवस्था करके रखिए। और वो पेपर होंगे, आपका जाति प्रमाण पत्र होगा। मैं पहले बता देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र लगते हैं, मार्कशीट लगते हैं +2 के, फिर एडमिट कार्ड लगेंगे और रसीद लगेगा, फिर वहाँ का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट आपको मिला था प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते समय वो लगेंगे। भले ही BSc के बच्चे हों या CBSE के बच्चे हों, जो भी है ये सभी पेपर्स आपको वहाँ पर में देना पड़ेगा। फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, क्या सब है इसमें सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पर मैं देखिए क्या सब पेपर लगेगा मैं बता दिया, यहाँ पर मैं दिया हुआ है। ये पहले LNMU पहले ही एडवर्टाइजमेंट में ही ये प्रेस करके बताया था, विज्ञप्ति में बताया था। क्लास 10th मार्कशीट लगेगा, फिर क्लास 10th एडमिट कार्ड लगेगा, क्लास 12th मार्कशीट 12वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगा, फिर क्लास 12th एडमिट कार्ड लगेगा, क्लास 12th प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, लास्ट अटेंडेंट ऑप्शनल, जिस कॉलेज से होंगे वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको निकलवाना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर में कास्ट एंड डोमिसाइल, जाति और आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको वेयर एप्लीकेबल इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ एप्लीकेबल, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर का अधिकारी द्वारा जारी किए गए आवेदक के नाम जहाँ भी लागू हो जाती है प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। तो जो
स्टूडेंट्स EWS से बिलोंग करते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स का भी इनकम लगता है तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, ये एडमिशन लेने में छूट दी जाती है, उससे बच्चे का हेल्प हो जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटि में आरक्षण लाभ हेतु आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वो बच्चे बना लेंगे। तो SC ST और जो EWS से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अपना आय प्रमाण पत्र बना लेंगे। तो कहने का मतलब आपके लिए SC ST और EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों होना चाहिए जो ब्लॉक में बनेगा। बनने में समय भी लगता है, इसको आप पहले से ही बना करके रखिए। अभी बता देता हूँ, ये पहले आप बना करके रखिए क्योंकि 30 को एडमिशन स्टार्ट जो ही होगा वो मांगेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे टाइम टू टाइम। यदि पहली लिस्ट में अपना एडमिशन नहीं करवा लेते हैं तो आपको सेकंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। फिर आपको अगले फेज में यानी सेकंड लिस्ट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल सकती है स्पॉट एडमिशन के लिए। आप कॉलेज दर कॉलेज यानी कॉलेज आप भटकते रह जाइएगा। इसीलिए सारा पेपर अभी आप बनवा करके रख लीजिए, प्रिपेयर होकर रहिए ताकि एडमिशन के टाइम में आप एडमिशन करवा सकते हैं। आपका मेरिट लिस्ट भी बनाएगा ये कॉलेज, मेरिट लिस्ट बना करके और आपके नोटिस बोर्ड पर टांग देगा और वैसे भी आपको LNME के वेबसाइट पर उस पोर्टल पर आपको दे देगा, ये सारी जानकारी दे देगा। और जो ही आपका नाम आएगा, नाम आने के बाद आपको ये उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना है सारे पेपर्स को लेकर के। मैं पेपर का नाम भी बता दिया हूँ, आप लोग इसको पढ़े होंगे वहाँ से। नहीं यदि तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए ऐसे करके, फिर इसका ले लीजिए पूरा जो पेपर्स लगेंगे आपको एडमिशन के लिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, मैं एक बार और बता देता हूँ। क्लास 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, क्लास 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों का, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट एडमिट कार्ड दोनों। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, इंटर किए हैं। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगेगा। निवास प्रमाण पत्र भी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगेगा। लेकिन EWS और SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट तीनों लगेगा, तीनों बनवा लीजिएगा। चलिए अब आते हैं लिविंग ओरिजिनल स्कूल लिविंग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी CLC जो कहते हैं। तो स्कूल लिविंग का मतलब SLC हुआ, जिस स्कूल में होंगे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, कॉलेज में होंगे तो ये जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो CLC या SLC निकलवा लीजिए, निकलवा के रख लीजिए, वहाँ से इशू करवाइए कॉलेज से, जिस कॉलेज से या स्कूल से आप पढ़ रहे थे, इंटर किए हैं। फिर साथ में विश्वविद्यालय से प्राप्त माइग्रेशन मूल प्रति प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप देख लीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं और एक पेपर में भी आज का न्यूज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ आपने देखा, मैंने वो सारा कुछ बता दिया और सारे नोटिस में जितनी भी बातें थी सारे को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि चयन सूची का प्रकाशन 30 को, तो ये तो वहाँ दिया भी था, वो 25 तारीख को दिया हुआ था जो कि एक चयन सूची की इसका नाम आएगा। लेकिन फिर भी वो 30 तारीख को आपका एडजेक्ट जो है वो चयन सूची फर्स्ट लिस्ट में जो एडमिशन करवाएंगे उनका 30 तारीख को बता देगा। 30 तारीख को वो पेपर में दे देगा। पेपर में तो देगा ही ये पहले, एक दिन पहले कि आ जाने वाला है। और फिर आपके LNME के पोर्टल पर, LNME के वेबसाइट पर पोर्टल पर आपको शो कर देगा। सो आप लोग अपना सारा पेपर तैयार करके रखिए। दरभंगा आप देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या किया गया है। 23 तारीख को ही के बारे में बता रहा है। दरभंगा लेट नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के स्नातक प्रथम खंड में यानी 21 से 24 जो मैंने बताया है, 21 से 24 में पढ़ने वाले छात्र नामांकन के लिए प्रथम सूची का प्रकाशन है ना, प्रकाशन 30 अगस्त को होगा, 30 अगस्त को हो जाएगा। तो प्रथम चयन सूची में, अब प्रथम चयन सूची के आधार पर आवंटित कॉलेजों में नामांकन 13 सितंबर तक होंगे। तो उसका डेट भी दे दिया गया, उसका डेट दे दिया गया है 13 सितंबर तक होगा। यानी 30 अगस्त को यदि पब्लिश किया जाता है वैसे स्टूडेंट्स का फर्स्ट सिलेक्शन में लिस्ट में यदि नाम आता है तो उसका एडमिशन 13 सितंबर तक होंगे, 13 सितंबर तक होंगे। ये ऐसा न्यूज़पेपर में दिया गया है और ये 13 सितंबर तक होगा। तो उससे पहले आप जितने पेपर्स हैं उस पेपर को बना करके तैयार करके रख लीजिए। जो ही आपका एडमिशन में नाम सिलेक्शन होगा और आपके पोर्टल पर
LNMU वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके फिर कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जानकारी लेने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक सूचना मैं आपको 30 तारीख यानी 13 सितंबर तक देता रहूं। आपका धन्यवाद।